इंदौर नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार और केंद्र में तो पिछले 11 साल से बीजेपी की सरकार चल ही रही है। यानी किसी शहर या किसी राज्य की सूरत बदलने की गारंटी बेचकर चुनावों में बीजेपी जिस डबल इंजन सरकार के नाम पर वोट मांगती रही है, इंदौर के लोगों ने तो उससे एक कदम आगे बढ़कर बीजेपी को ट्रिपल इंजन दिया हुआ है। लेकिन इससे लोगों को मिला क्या? इंदौर को भले ही देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा मिला हो, लेकिन हकीकत यह है कि यहां कुछ इलाकों में तो लोगों को पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं है। और इससे हुआ ये कि भागीरथपुरा में पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिला होने से जो डायरिया फैला, उसमें मरने वालों की संख्या 15 तक पहुंच गई है। बताइए, पीने का पानी इंसान की एक बुनियादी जरूरत है और डबल क्या ट्रिपल इंजन की सरकार भी लोगों को साफ पानी तक मुहैया नहीं करा पा रही है। और सरकार के मंत्री और इस इलाके के विधायक कैलाश विजयवर्गीय की अकड़ देखिए। उन्हें तो सवाल पूछना भी नागवार गुजर रहा है। सवाल सुनने की आदत होती तो क्या विजयवर्गीय फोकट के सवाल और घंटा जैसे सड़क छाप शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे भला? आदरणीय इंदौर वासियों, ये 15 लोगों की मौत जहरीले पानी से होना, अगर इसके लिए दोषी किसी को ठहराया जाए तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार इसका सबसे घातक हथियार है। इन हत्याओं में ये हत्याएं हुई है। तो जिन जरूरी सवालों को कैलाश विजयवर्गीय अपने सड़क छाप शब्दों से नवाज रहे हैं, वो दरअसल बेहद गंभीर सवाल हैं। पीने के पानी में सीवेज का पानी मिले होने से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि इंदौर के भागीरथीपुरा में मरने वालों की संख्या 15 हो गई है। सवाल यह है कि इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या नगर निगम लेगा? क्या राज्य सरकार लेगी? क्या दोषियों की पहचान करके उन्हें सजा मिलेगी? क्या उस ठेकेदार को जिसने कि शौचालय का सीवर बनाया उस पर एक्शन होगा? और उस ठेकेदार को ठेका देने वालों पर क्या एक्शन होगा? अब तो सैंपल की जांच रिपोर्ट में भी साफ तौर पर इस बात की पुष्टि हो गई है कि दूषित पानी पीने से ही लोग बीमार पड़े और उनकी जान गई। क्या पूछो मत, ये चौक होता है तो पूरे हमारे घरों तक गंदगी भर आती है। पीछे आप देखो, पूरा गटर लाइन भेरी, पीछे इतनी स्मेल आती कि बच्चे बीमार हो गए मेरे उल्टी से। पानी का, पीने के पानी में इतना गटर का कहीं काय का पानी, और 10 दिन पहले इतना कड़वा पानी आया जैसे उसमें दवा की मात्रा ज्यादा डल गई हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते के अंदर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। इस मुद्दे पर आज जबलपुर हाई कोर्ट में भी सुनवाई हो सकती है। कोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है इस मामले में। इंदौर में डायरिया और उससे हुई मौतों के मामले में जो लैब रिपोर्ट आई है, उसमें पीने के पानी में बैक्टीरिया संक्रमण से डायरिया होने की पुष्टि हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में 15 लोगों की मौत की बात सामने आई है, जबकि 14 से ज्यादा लोग बीमार पड़े हैं अस्पतालों में। शहर के एक मेडिकल कॉलेज द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि भागीरथीपुरा से जो पानी की सैंपल इकट्ठा किए गए थे, वो मेन वाटर सप्लाई पाइपलाइन है। भागीरथपुरा में जो कल तक की जो स्थिति थी, हमारे संस्था से 13 रोगी रिफर हुए थे और उसके अलावा कुछ रोगी डायरेक्ट भी अस्पतालों में पहुंचे हैं। 11 बजे के करीब हमारे पास पूरी अपडेटेड सूचना IDSP के पोर्टल पे आएगी और उसके बाद मैं बताने की स्थिति में रहूँगा। वर्तमान में हमारे एक सीनियर डॉक्टर्स और साथ में जिला प्रशासन के अधिकारी सभी अस्पतालों के भ्रमण पे हैं और प्रत्येक मरीज का उपचार जो चल रहा है, उसकी जो स्थिति है, उसका जायजा ले रहे हैं। बाकी मैं माननीय न्यायालय में मौजूद हूँ, यहाँ पे केस के सुनवाई के पश्चात मैं आपको अपडेट दे सकूँगा। उसमें रिसाव के कारण जो है पानी दूषित हो गया। यह इलाका डायरिया के प्रकोप का केंद्र बनकर उभरा है। आधिकारिक तौर पर भी बताया गया है कि शुरुआती लैब रिपोर्ट में पानी के नमूनों में गंदगी की पुष्टि हुई है। हालांकि यह अभी पता नहीं चल पाया है कि इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के हवाले से जो मीडिया रिपोर्ट छपी है, उनके मुताबिक शुरुआती संकेत बताते हैं कि एक पुलिस चेकपोस्ट के पास सीवेज का पानी पीने के पानी की सप्लाई में मिल गया था, जिस वजह से यह त्रासदी हुई। इंदौर के भागीरथीपुरा इलाके के निवासियों ने सोमवार से शहर के अलग अलग अस्पतालों में पहुंचना शुरू किया, जहां उन्होंने उल्टी, दस्त और तेज बुखार की शिकायतें की। अधिकारियों ने भी इस बात की तस्दीक की है कि यह समस्या लोकल पुलिस चेकपोस्ट पर बने शौचालय से निकले सीवेज के पानी के पीने के पानी की लाइन में रिसने के बाद हुआ है।
मध्य प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे के हवाले से अब तक इस क्षेत्र में 9 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में 15 लोगों की जान जाने की बात सामने आई है, लेकिन सरकारी अधिकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर फिलहाल केवल 4 मौतों को ही सीधे तौर पर गंदे पानी से जोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस त्रासदी में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट्स में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि गुरुवार को 1714 घरों में डोर टू डोर सर्वे किया गया, जिनमें 8571 लोगों की जांच की गई। इनमें से 338 लोगों में हल्के लक्षण पाए गए, जिन्हें घर पर ही इलाज दिया जा रहा है। इस बीच भागीरथीपुरा लगभग वीरान पड़ा हुआ है। इंदौर के 27 अस्पतालों में से 200 से ज्यादा लोग भर्ती हैं यहां, जिसके चलते ज्यादातर परिवार अपने बीमार रिश्तेदारों की देखभाल के लिए घरों से बाहर हैं। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक यह संकट तब पैदा हुआ जब पुलिस चौकी के शौचालय से जुड़े एक गड्ढे के सीवर का पानी नीचे से गुजर रही मुख्य जलापूर्ति पाइपलाइन में रिस गया। आरोप है कि ठेकेदार ने शौचालय के सीवर को सेप्टिक टैंक बनाने और उसे सीवेज नेटवर्क से जोड़ने के बजाय एक गड्ढे में मोड़ दिया था। इस त्रासदी के बाद अब पूरी पाइपलाइन की जांच की जा रही है, ताकि इसका पता लगाया जा सके कि कहीं और रिसाव तो नहीं है। जिस दिन घटना हुई थी उसके बाद हम लगातार नर्मदा का भी सप्लाई कर रहे हैं और उसमें हम लोगों को अनाउंसमेंट कर रहे हैं सुबह 5 बजे से कि ये जो पानी सप्लाई हो रहा है इसको बॉईल करके पिए। वो लगातार लोग उपयोग कर भी रहे हैं, उसके बाद कम भी हुआ। साथ साथ ऐसा लोगों में थोड़ा बहुत डर भी है, भय भी रहा कि नर्मदा से के पानी से कहीं ना कहीं उनको संकोच हो रहा था, तो हमने दूसरी टंकी से 50 टैंकर बुला के जगह जगह हम सप्लाई करवा रहे हैं। मरम्मत और निरीक्षण के बाद गुरुवार को पाइपलाइन के जरिए साफ पानी की आपूर्ति बहाल कर दी गई। हालांकि एहतियात के तौर पर लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी गई है। नए नमूने भी जांच के लिए भेजे गए हैं। पिछले 8 दिनों में प्रकोप शुरू होने के बाद से 272 मरीज अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। इनमें से 71 को छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल 201 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 32 मरीज आईसीयू में हैं, यानी उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।